हाय फ्रेंड्स, 2 पाई में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले का क्वेश्चन में हम जैसे सॉल्व किए थे ऐसा वाला कुछ दिया था, तो उसी टेक्निक से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 और नीचे का जो है उसको थोड़ा फैक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। ये 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4 ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब ये dx था। ठीक है, इसके बाद हमको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। ये जो 5 और 4 दिख रहा है, ये 5 और 4 मिलके ये बन जाएगा 9, तो यहाँ चला आएगा 9। ठीक है, ये प्लस 4 ऐड हो गया 5 के साथ। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 जो है, इसको अगर मैं ब्रैकेट दे लूँ मतलब माइनस कॉमन चला जाएगा। माइनस कॉमन अगर चला गया तो ये बन जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, मैं एक ही स्टेप में आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप चाहें तो स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हम इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो 4x है ना, ये 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, और इस 4 को मैं लिख सकता हूँ, ये आखिर में जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आ गया, समझ लिया ना। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। कितना आसान था ये, ऐसे ही कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद का स्टेप जो आएगा थोड़ा ऊपर लिखते हैं, क्योंकि हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो दोनों तरीके अच्छे से देख लेना है। इसको हटाते हैं आप। अब मैं इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसका रूट ओवर था ना। ठीक है, इसका रूट ओवर। ठीक है, प्लस 1 इंटू डी एक्स ऐसा होना था, पर मैंने क्या किया, ये x प्लस 2 को एक पार्ट बना लिया, और ये प्लस 1 जो है, इस प्लस 1 को मैं और एक टर्म बना लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स मतलब डी एक्स डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट ओवर, ऐसा बना लिया, और इसको प्लस 1 को हटा दिया। मैं अब इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ लिया इतना ना। तो इसके बाद का स्टेप हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। पहले तो एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। इसको मैं बना लेता हूँ पार्ट 1, इसको मैं बना लिया पार्ट 1, और इसको मैं बना लिया पार्ट 2। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में है, हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। पर यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट थोड़ा ब्लूइंग में लिखते हैं। लेट 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ अब इसके टी स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा माइनस 2 x प्लस 2, और 2 माइनस 1 1 होता है, और ये बन जाएगा 2t dt ओपन dx। अगर x के रेस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा। थोड़ा सा रीअरेंज के बाद ये मुझे मिल जाएगा x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये बराबर होगा माइनस टी डी टी बराबर, माइनस टी डी टी बराबर। ठीक है, तो इसको हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है जो। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं पार्ट 1 में, तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x प्लस 2 डी एक्स मतलब x प्लस 2 डी एक्स, ये मुझे पुट करना है माइनस टी इंटू डी टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर का रूट ओवर मतलब टी स्क्वायर का रूट ओवर, टी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये रूट ओवर हट जाएगा, अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी,
और इसका आंसर कितना आता है -t + c। अब t कितना है, t कितना होता है 3² - x + 2 होल स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। अब t² अगर इतना है तो t कितना आएगा, यहाँ से t कितना आएगा, दैट इम्प्लाइज t = 3² - x + 2 होल स्क्वायर का रूट ओवर आएगा। समझ लिया। तो यहाँ t को रिप्लेस कर लेना है, तो लिख लेते हैं। पार्ट 1 का आंसर जितना आया है उतना लिख लेते हैं यहीं पर, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ इस आंसर को मैं लिख रहा हूँ, डेट ये फाइनल आंसर आ चुका है, माइनस और ये आएगा t की जगह ये आएगा यहाँ 3² - x + 2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर प्लस c जो आएगा इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला के दोनों को आखिर में लिख लेंगे। यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस दे लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो चुका। ये तो था हमारा पहला तरीका। अब पार्ट 2 को कैसे सॉल्व करें। अब पार्ट 2 को तो डायरेक्ट तो सॉल्व कर सकते हैं ना, हम कैसे सॉल्व करें। लेट x + 2 = t मान लेते हैं। अब दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0, तो 1 = dt/dx, तो ये बन गया dx dt के बराबर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह मुझे लिखना है dt, ठीक है। अब ये बन जाएगा 3² - x + 2 का स्क्वायर मतलब t² का रूट ओवर। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कितना होता है sin इनवर्स t/a नहीं होगा, ठीक है। ये होता है sin इनवर्स t/a बराबर। पर t हमें कितने एज्यूम किए थे, तो ये बन जाएगा sin इनवर्स x + 2/a। a कितना था यहाँ 3, तो t/3 होगा ना ये प्लस c, ठीक है। तो पार्ट 2 का आंसर कितना आया यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा sin इनवर्स x + 2/3। अब दोनों का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला के मैंने लिख लिया c, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। पर हमें अगर इससे आगे और एक स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। इससे आगे का और एक आंसर का फॉर्म आएगा यहाँ, ये माइनस ये 9 - x² और ये प्लस 4x प्लस ये बन जाएगा 4, ठीक है, और इसका रूट ओवर बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस इसको हम लिख सकते हैं प्लस ये sin इनवर्स x + 2/3 प्लस c, ठीक है। अब इसको जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा 5, 9 में से 4 चला जाएगा 5, माइनस ये x² माइनस 4x, ठीक है। तो ये बन के आएगा हमारे पास प्लस sin इनवर्स x + 2/3 प्लस c। तो ये आ गया आपका आंसर। ये पहला फॉर्मेट था और पहला फॉर्म था हम जिसको सॉल्व कर चुके। पर और एक तरीका रहता है इसको सॉल्व करने के लिए। हम इस स्टेप में थे ना, याद कीजिए हम इस स्टेप में थे। अब फिर से पार्ट 1 पार्ट 2 लेंगे और अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के तरह, वो उसके सब्स्टिट्यूशन के दौरान ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं वो तरीका। मैं मान लिया दोस्तों, ये इसको मैं मान लिया पार्ट 1, इसको मैं मान लिया पार्ट 1, ये हो गया दूसरा तरीके, ठीक है। हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये बन गया पार्ट 2, ठीक है, बहुत ही अच्छा। हम पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। जब कभी आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला दिखे, कैसा फॉर्मूला, dx/a² - x² का रूट ओवर वाला, ऐसा फॉर्मूला अगर ऐसा पैटर्न ऐसा इंटीग्रल अगर आप लोगों को कभी दिखे ना, तो ये x की जगह आप लोगों को पुट करना है sin थीटा, ठीक है। और यहाँ sin थीटा को फैक्टर बना लेना है a की जगह जो कुछ भी होगा, ठीक है। तो a sin थीटा, तो यहाँ x की जगह a sin थीटा अगर पुट करोगे ना तो ये सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेट x + 2 = मैं मान लिया sin थीटा, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। पर
साइन थीटा तो मैं मान लिया, पर हम साइन थीटा को इसका फैक्टर बनाना है ना, ये ए का फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ ए कितने है, 3 है, तो ये मैं मान लिया 3 साइन थीटा। तो x+2 को 3 साइन थीटा मानना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। अब दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये बन जाएगा dx/dx और ये 0 बन जाएगा, तो 1 = बन जाएगा ये 3 cos थीटा इंटू डी थीटा/dx। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद अगर मैं dx को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन जाएगा dx = 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब अगर इसको हटाते हैं, पार्ट 2 को बाद में सॉल्व करेंगे। अगर x+2 3 साइन थीटा हुआ ना, तो यहाँ और एक हम फाइंड कर लेते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होगा, x+2/3 होगा कि नहीं। अगर साइन थीटा x+2/3 के बराबर होता है तो थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन इनवर्स x+2/3 के बराबर। ये समझ लिया, ये आप लोगों को अभी काम में आने वाला है, कैसे पुट करेंगे आप लोग देख लेना। ठीक है, तो अगर इस सारे चीज़ों को यहाँ अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x+2 dx, मतलब x+2 के जगह मुझे लिखना है 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा, और dx की जगह मुझे लिखना है यहाँ 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब नीचे का कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस x+2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कितना आएगा, 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसका √। ठीक है, यहाँ x+2 का होल स्क्वायर है ना, यहाँ x+2 हमने कितने एज्यूम किए थे, 3 साइन थीटा, तो x+2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 साइन थीटा का स्क्वायर, 3 साइन थीटा का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब मैं इसी स्टेप में एडजस्ट कर रहा हूँ, लिख लेना नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अगर मैं 3 स्क्वायर को कॉमन ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और उसका √, और ये 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा के बराबर, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर हम इसका रूट लेते हैं तो कितना होगा, अगर इसका अंडर रूट ऑपरेशन हम लेंगे तो ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा। मैं एक ही स्टेप में आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप चाहें तो और एक स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अंडर रूट ऑपरेशन लूँगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा और ये √, हट जाएगा। समझ लिया, काम खत्म। तो ये 3 cos थीटा, ये 3 cos थीटा कैंसल आउट। ठीक है, तो अब हमारा इंटीग्रल जो रह गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आता है भाई, ये 3, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा प्लस c। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ हमें आंसर लिख लेते हैं। अब cos थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, अब cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3, ये -3 है ना, तो ये -3। अब cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का √, के बराबर। नहीं लिख सकता, कैसे लिख लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का √, के बराबर। तो मैं cos थीटा को पुट कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के √। हो गया। अब तो आप लोग को आसान लगता होगा ये। अब इसी को हम यहाँ लिखते हैं, इसको हटाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ अगर मैं लिख लिया, ये -3 आ गया। अब 1 माइनस √, में बैठा लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर है, x+2/3। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, x+2/3 का स्क्वायर के बराबर होगा।
ठीक है, समझ लिया ना। तो इसको हटाते हैं, यहाँ प्लस सी, ठीक है। हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 2 को अभी तक हमने छुआ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम अगर एलसीएम ले जाएंगे 3 का स्क्वायर तो ये -3, अगर इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ये कितना आएगा, x + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं एलसीएम ले जाऊं तो ये 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर रूट ओवर होके बाहर जाएगा तो -3/3 आएगा और नीचे रहेगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और अंदर कितना रहेगा 3 का स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो -3 का स्क्वायर होता है 9 और x + 4x + 4 अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ये बन जाएगा, ये x² होगा ना। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस। तो 9 में से 4 अगर जाएगा तो ये कितना आएगा माइनस बनेगा ये 5 - x² - 4x + c। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आया दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1 ना। तो पार्ट 1 का आंसर मैं लिख लेता हूँ, -5 ये √ -x² - 4x और ये जो प्लस सी है प्लस सी लिख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा, ये पार्ट 1 का आंसर आ चुका। अब पार्ट 2 को देख लेते हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 को सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है ना फ्रेंड्स। अब पार्ट 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं लेट x + 2 को मैं मान लिया 3 sin θ के बराबर, ठीक है। बहुत ही अच्छा। अब दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 3 cos θ dθ के बराबर, dθ/dx के बराबर। अगर दोनों तरफ अगर dx मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा cos θ × dθ और ये बन जाएगा dx, ठीक है। तो इसको हम अब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह मुझे लिखना है 3 cos θ × dθ और नीचे कितना लिखना है 3 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर sin² θ का रूट ओवर, ठीक है। अब मैं 3² को कॉमन ले जाऊं तो ये बन जाएगा 1 - sin² θ, ठीक है। 1 - sin² θ को अब हम लिख सकते हैं cos² θ के बराबर। अब अगर हम इसका रूट ओवर लेते हैं तो ये बन के आएगा हमारा, ये स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट ओवर हट जाएगा, ठीक है। अब ये 3 cos θ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इंटीग्रल रहता है इंटीग्रेशन ऑफ dθ, ठीक है। ये तो जो फैंटास्टिक चीज़ जो होता है ना सब्स्टिट्यूशन में, तो यही तो होता है ना, इसको हम रिड्यूस कर लिए इस फॉर्म में, इसीलिए हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dθ कितना होता है θ + c। अब थीटा कितना आ गया भैया, देख लेते हैं। x + 2 को हमने 3 sin θ एज्यूम किए थे, तो यहाँ हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड करते हैं। इसको हटाते हैं आप, ये हमारा आंसर था ना, थीटा का वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये बन जाएगा 3 sin θ x + 2 के बराबर, मतलब sin θ किसके बराबर होगा, sin θ बराबर होगा x + 2/3 के बराबर, ठीक है। और थीटा किसके बराबर होगा, sin 1 x + 2/3 बराबर, ठीक है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं sin 1 x + 2/3 + c, ठीक है। तो पार्ट 2 का आंसर कितना आया, कितना लिख लेते हैं यहाँ, प्लस sin 1 x + 2/3 + c। अब यहाँ कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये अलग सा इंटीग्रेशन है, ये अलग सा इंटीग्रेशन है। अब
इन दोनों को हम मिला के लिख सकते हैं सी। तो आपका जो आंसर आना था, ये आपका आंसर आ चुका। इसको आप हटाते हैं। फाइनल आंसर जो आना था, ये दूसरा तरीका है, ये वाला आपका आंसर है, ये वाला। तो ये दूसरे मेथड से आपका आंसर आया। पहले हम सॉल्व किए थे नॉर्मल तरीके से, अब हम सॉल्व किए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की तरह। ठीक है, तो यही था सारे टेक्निक और प्रोसीजर, कैसे एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों तरीके से। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत ही आसान है, और इस तरह के जितने भी इंटीग्रल आप लोगों को दिखेगा ना, तो ये टेक्निक आप लोग अप्लाई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं और एक नए पार्ट में। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।